कल पढ़ा गया था, ज्ञान को भी बोझ नहीं समझो। जितना ज्ञान गुरु ने चुपचाप से हमारे अंतःकरण रूपी पर्स में डाल दिया है, उतना ही हमारे पास है। मैं और तुम को अपने अंदर से निकाल दो। हम न तुम तो दफ्तर ही गुम। कितनी भी झुंझलाहट आए तो भी बोलो मैं हूं क्या? क्वेश्चन मार्क। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले कौन मंदे। कल यहाँ तक हुआ था। उसके आगे आज है चौथा अध्याय का। न ज्ञान में और न अज्ञान में उलझो, हल्के होकर रहो। रात को भी सोने जाओ तो ऐसा फील करो कि प्रभु मैं तुम्हारी गोद में हूं। जो पहली लाइन पढ़ गई, ये बड़ा गुण रहस्य इसका है। न ज्ञान में और न अज्ञान में उलझो, हल्के होकर रहो। मतलब क्या हुआ? लोग ज्ञान सुनते हैं तो उलझ जाते हैं। तो गुरु ने बोला न ज्ञान में उलझो न अज्ञान में। ज्ञान में उलझने का कैसा अर्थ है? बहुत से लोग ज्ञान सुनते हैं और आ करके हमसे शिकायत करते, हमें कुछ याद ही नहीं रहता, हम बड़ा दुखी, हम कुछ बता ही नहीं पाते। तो वो ज्ञान सुन करके बड़े बोझिल हो जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं है, हम किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, हमारे ज्ञान सुनने से फायदा क्या, इतना ज्ञान सुन रहे हैं। तो वो ज्ञान सुन करके बहुत ही बोझिल हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। तो इसके लिए बोला कि इसके लिए बोझिल नहीं हो। क्यों नहीं हो? इसलिए जो ज्ञान आप सुन रहे हो वो जब उसकी आवश्यकता होगी वो ज्ञान आपके अंदर से स्वतः निकल आएगा। जब जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति आएगी तो जिस समय जो जरूरत होगा वो ज्ञान अपने आप निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? बोला जैसे लोग कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं मेमोरी में, तो जब आवश्यकता होती है तो वो जो है वो मेमोरी खोलते हैं और वो चीज निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आपके अंदर आप जब सुनते हो तो आपके अंदर वो ज्ञान मेमोरी में फिट हो जाता है। लेकिन जब जीवन में कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो तुरंत वो ज्ञान अंदर से निकलता है। कैसे? इसका एज एग्जाम्पल गुरु जी ने बहुत अच्छा बताया। क्या कहा जैसे तुम्हारे घर में ही कोई व्यक्ति तुमसे बड़ा उल्टा चल रहा है, तुम्हारी बड़ी निंदा कर रहा है और आप उसके साथ हमेशा भलाई करते हो, तो आपके मुख से स्वतः निकलता है ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, हमने भी पिछले जन्म में इसके साथ में ऐसा किया था, इसलिए इस जन्म में मेरे साथ ये ऐसा कर रहा है। तो ज्ञान कहां से निकला? गुरु जी का आपने ज्ञान सुना, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। मैंने किसी न किसी जन्म में इसके साथ हम विपरीत चले थे तो आज ये मेरे विपरीत चल रहा है। तो वो ज्ञान निकला कहां से? आपने कभी सुना था ना, तब तो निकला। तो इसलिए ज्ञान सुन करके आप बोझिल नहीं हो, भारी नहीं हो कि हमें याद नहीं रहता, वो सब याद आ जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। और फिर बोला ना अज्ञान में उलझो। अज्ञान क्या है? जिससे आपको अतिशय प्यार है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो ज्ञान के हिसाब से तो कोई मरता नहीं। दो स्थिति होती है, या तो ज्ञानी अपने घर जाता है, परमात्मा से मिलकर एक होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, या दूसरा अंत विलय की वासना उसको फिर जन्म में लाती है, तो चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस, वो कपड़ा बदल के आया है। तो इसमें रोने क्या बात है?
लेकिन जिससे अतिशय मोह होता है, तो कभी जिस समय उसका एक्सीडेंट होता है या डेथ होती है तो आंसू आ जाते हैं। तो आंसू आने पर जो ज्ञान रोज सुनता है या सत्संग करता है तो उसके अंदर में ये बड़ा भारीपन आ जाता है। अरे, हम तो रोज सत्संग करते थे, हम तो रोज ज्ञान सुनते थे, हम तो गुरुधाम जाते थे हर महीने, तब मुझको आंसू कहाँ से आ गया? अरे, जब गुरु ने कह दिया कोई मरता ही नहीं है तो मैंने क्यों समझा ऐसा और मैं क्यों रोया? इसका मतलब मैं अभी अज्ञानी हूं। और ये सोच सोच के बड़ा दुखी होते हैं। तो ये अज्ञान नहीं है। किसी की प्रेम में आंसू आ गया, ये अज्ञान नहीं है। अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि आप उस व्यक्ति के लिए जिसका शरीर शांत हो गया या एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए आप दिन भर चर्चा करो, दिन भर उसी बात को लेके बैठ जाओ। कोई घर में फंक्शन हो रहा है, अब लगो रोने, अरे वो होते ना तो कितना आनंद आता, वो होते ना, अरे उन्हें मरे 10 साल हो गया लेकिन अभी भी याद कर रहे हो। अज्ञान ये है। लेकिन अगर जिस समय किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी की डेथ होती है और आपका अतिशय प्यारा है और अगर आंसू आ जाते हैं तो यह अज्ञान नहीं है। तो गुरु ने इसको क्लियर किया, लेकिन इसकी वजह से लोग बड़ा बोझिल हो जाते हैं। यहाँ बोला गुरु ने, न ज्ञान में और न अज्ञान में उलझो, हल्के होकर रहो। ज्ञान का मतलब क्या है? सही ज्ञान का मतलब है कि आप एकदम हल्के होकर के रहो, एकदम हल्के होकर के। अगर आपने ज्ञान को सही ढंग से समझा तो आप बड़े हल्के होकर के रहोगे। फिर आगे बोला, रात को भी सोने जाओ तो ऐसा फील करो कि प्रभु मैं तुम्हारी गोद में हूं। ऐसा फील कब करोगे? आप पिक्चर देखो, गलत सलत पिक्चर देखो, गलत सलत कहानी किताब पढ़ो और आप फिर रात में परमात्मा का ध्यान कर पाओगे? अरे, परमात्मा का ध्यान आप उस समय कर पाओगे सोते समय। आप भजन गाओ, गुरु की वाणी पढ़ो, या जो आपने आज सत्संग सुना है उसका मनन करो कि मैंने आज क्या क्या सुना। और मनन करते समय जैसे ही नींद आने लगे आप बस बोलो, गुरुजी आपकी कृपा, मैं आपकी गोद में आ रहा हूं, सो जाओ। देखो, आप सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आप नींद खुलेगी। क्यों? क्योंकि अब आपने अपना भार गुरु को दे दिया, किसी बात में उलझो नहीं। फिर बोला, ज्ञान की कैंडल हाथ में लेकर भले सारी दुनिया घूम के आओ, कैंडल बुझ जाए तो तुरंत माचिस की तीली लेकर फिर जला लो। क्या बोला गुरुजी ने? कहा, ज्ञान की कैंडल लेकर हाथ में लेकर भले सारी दुनिया घुमाओ। आप घूमने जाना चाहते हो, कोई मना नहीं ना, घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन गुरु के ज्ञान की कैंडल, दीपक हमेशा जला के रखो। दीपक, गुरु के ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। गुरु के ज्ञान का कैंडल आप हर वक्त जलाए रहो। कहीं जाओ घूमने घामने। फिर आगे क्या बोला? कभी ऐसा होता है, ऐसी चर्चा हो जाती है रास्ते में, या ऐसा टॉपिक छुड़ जाता है, या ऐसा दृश्य आ जाता है कि वो दीपक बुझ जाता है। तो बुझ जाता है तो फिर अब उसके लिए अफसोस नहीं करो, हारे दीपक कैसे बुझ गया, और लगो रोने, दीपक कैसे बुझ गया, उसके लिए सोचने रहो दिन भर। का नहीं। बोला, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति चलते चलते गिर पड़ता है तो वो तुरंत उठता है, झाड़ता है और देखता है शायद अब कोई हमको देखा तो नहीं किसी ने। तो इसी तरीके से अगर मान लो
आप चल रहे हो, घूमने घामने जा रहे हो, मौज मस्ती ले रहे हो, आपके 10 दोस्त आ रहे हैं, कभी आपके मस्ती में आप क्या होते हैं, बहक जाते हो और ज्ञान की जगह आप जो है मायावी चर्चा करने लगते हो, दुनिया की चर्चा करने लगते हो। तो जैसे ही आपको ध्यान आए, तुरंत फिर आप जो है ज्ञान की चर्चा करने लगो। मतलब क्या, तुरंत माचिस से उस कैंडल को जला लो। तो जो कैंडल बुझ गई थी, अंधकार हो गया था, जिसके कारण से माया की बात कर रहे थे, विषय विकार की बात कर रहे थे, कोई बात नहीं ना, तुरंत ज्ञान का कैंडल फिर जला लो। तो उससे क्या होगा, फिर आप बोला कि फिर जो है आप आगे गिरने नहीं पाओगे, डूबने नहीं पाओगे। अगर गिर गए तो उसके बाद में तुरंत उठो। छोटे बच्चे की तरह गिर करके लेटे नहीं रहोगे कोई हम उठाने आए, ऐसा नहीं। ज्ञानी जो है वो तत्क्षण खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। फिर आगे बोला इसके लिए, पिक्चर हॉल में अंधेरा होने पर ही फिल्म दिखती है, पर रोशनी में पिक्चर डिम हो जाती है। ऐसे ही अज्ञान के अंधेरे में जगत भासता है, पर ज्ञान ज्योति जलने पर जगत फिल्म डिम हो जाती है। इसमें बहुत अच्छी बात बोली गुरुजी ने कि जब पिक्चर हॉल में आप पिक्चर देखने जाते हो तो पिक्चर हॉल में सारी लाइट बंद कर दी जाती है, तब पिक्चर आपको साफ दिखाई पड़ती है। अगर लाइट जल जाती है तो पिक्चर आपको डिम दिखाई पड़ती, पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई पड़ती, बड़ी हल्की दिखाई पड़ती है। तो आप चिल्लाते हो लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से जब आप अज्ञान के अंधेरे में रहते हो तो आपको ये दुनिया की पिक्चर, दुनिया भासती है, संसार भासता है, दिखता है अज्ञान के अंधेरे में। जैसे पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखती है, उसी तरीके से जो ज्ञान जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, जिन्होंने गीता ज्ञान नहीं लिया है, नहीं गुरु मुख से सुनते हैं, तो उनके अंदर में अज्ञान भरा होता है। तो अज्ञान के कारण उनको जगत भासता है। प्रकाश कर लेते हैं तो रोशनी होने पर पिक्चर एकदम डिम दिखाई पड़ती है। लेकिन इसमें एक विशेष बात क्या है, 3 स्टेज है, एक अज्ञानी की है, एक ज्ञानी की है और तीसरा ब्रह्म ज्ञानी की है। जो अज्ञानी है वो अज्ञान उसके अंदर भरा है, तो उसको पिक्चर जो है एकदम साफ दिखाई पड़ रही है। जो ज्ञानी है उसने रोशनी कर ली है ज्ञान की, तो उसको पिक्चर डिम दिखाई पड़ती, लेकिन दिखाई तो पड़ रही है। और एक है ब्रह्म ज्ञानी, उसको पिक्चर दिखाई क्यों नहीं पड़ती? क्यों? क्योंकि उसके अंदर में सूर्य का प्रकाश हो जाता है। आप पिक्चर को ओपन थिएटर में दिखाओ तो पिक्चर, आप दिन में दिखाओ तो वो पिक्चर जो है हल्की हल्की दिखेगी, पिक्चर हल्की दिखेगी, साफ नहीं दिखेगी। लेकिन उसी पिक्चर का जो आप पर्दा आपका है, आप जिधर सूर्य का पूरा प्रकाश पड़ रहा है, जिस दीवार में पूरे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उस दीवार में आप पर्दा लगा दोगे तो आपको पिक्चर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगी। मतलब क्या, जिस दिन आपके अंदर भी सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगी, तो आपको दुनिया फिर नहीं भासेगी, टोटल नहीं भासेगी। फिर आपको चौओर ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। ये प्रोसेस है। कैसे? जैसे
पहले आप ज्ञान सुनने आते हैं तो आपके अंदर एक मोमबत्ती का प्रकाश हो जाता है। ज्ञान सुनते रहते हैं तो मोमबत्ती से 0 पावर का, फिर और ज्ञान सुनते हैं, जीवन में लगाते हैं तो 0 पावर से 60 पावर का, 100 पावर का, फिर और ज्ञान को गुरु को लगाते हैं तो 100 पावर से आपका हाइड्रोजन सोडियम पूरी लाइट हो जाती है, लगाते हैं। लेकिन जब सूर्य निकल आता है तो ये सारी लाइट फेल हो जाती है। तो इसी तरीके से आप शुरू में मोमबत्ती का, लेकिन आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए सूर्य का प्रकाश। तो जब आप गुरु के ज्ञान को टोटल अपने जीवन में लगा लोगे, जैसा कल ही बात चली कि 5 विकारों से रहित हो जाओगे, 5 विषयों से रहित हो जाओगे, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये सब समाप्त हो जाएगी और परमात्मा के 5 गुण आपके अंदर आ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष, ये 5 गुण आपके अंदर आ जाएंगे। उसी दिन तत्क्षण आपके अंदर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। फिर आप किसी को नफरत कर ही नहीं सकते, फिर आप सबसे प्यारी प्यार। क्यों? परमात्मा का दूसरा नाम क्या है? प्रेम ही परमात्मा है। तो फिर आप सबको प्यार करने के अलावा किसी से आप नफरत, ईर्षा, द्वेष कर ही नहीं पाओगे। हाँ, ये बात जरूर है कि ये चीज आपको धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन आप इस मंजिल पर पहुंच जाओगे, ये गारंटी है, आप पहुंच जाओगे। लेकिन कौन पहुंचेगा? उसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर में श्रद्धा होगी गुरु के प्रति, वही जो है उस मंजिल तक पहुंच सकता है। फिर आगे बोला, बिना गुरु के प्रबल प्रेम में हमारी माया नहीं कर सकती। बिना गुरु के प्रबल प्रेम में हमारी माया नहीं कर सकती। कितना क्लियर कट कहा है। आप कितना भी उपाय कर लो, माया इतनी लुभावनी है, इतनी आकर्षक है, इस बात को तो भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं एक्सेप्ट किया है और बोला है। क्या कहा है? कहा है, मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज्यादा लुभावनी है, मेरे से ज्यादा आकर्षक है, प्रभावशाली है, मेरे से ज्यादा प्रभावशाली है, मेरे से ज्यादा। तो ऐसे में जब मेरे ज्यादा प्रभावशाली है तो नेचुरल है उधर सबसे ज्यादा ध्यान जाएगा, उधर सबसे ज्यादा उधर व्यक्ति का ध्यान उधर ही जाएगा। तो हम प्रभावशाली है, इस बात को हम मानते हैं। इस बात को हम मानते हैं कि भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज्यादा प्रभावशाली है, आकर्षक है, लुभावनी है। ये तो आपने सुन लिया। क्या ये नहीं सुना आपने? आगे क्या बोला है? उसकी काट की है, उसका उपाय बताया है, उसको आपने नहीं सुना? क्या बोला है आगे? आगे बोला है, उसका उपाय क्या बोला है आगे? जो मेरी शरण में आ जाता है उसको ये माया प्रभावित नहीं कर पाती, ये भी सुना है। तो अब शरण में आप ना हो तो क्या करे गुरु, क्या करे प्रभु? कोई क्या कर सकता है? जब शरण में नहीं आओ तो फिर तो वो माया लुभावनी इतनी है, भगवान से ज्यादा आकर्षक है कि आपको अपने लपेटे में लपेट लेगी और उसी में आपको घुमाती रहेगी। लेकिन जो गुरु की शरण में आ जाता है उसका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। साफ साफ लफ्जों में बोला भगवान ने।
तो बिना गुरु के प्रबल प्रेम में हमारी ये माया नहीं कर सकती। फिर आगे उदाहरण दिया, बोला जैसे पतिव्रता स्त्री की तरह हमें अपने पति परमात्मा के परायण होकर जीना है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का कहना मानती है। वो तो पहला है ना अम्मा, यही तो पहला हुआ। ये कौन सा है? दूसरा। ये कौन सा है? रुक जाओ, पहला तीसरा। ये कौन सा है? जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की आज्ञा में चलती है, उसी तरीके से हम जब गुरु की आज्ञा में चलते हैं तब जो है ये माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और नहीं तो माया तो लुहामनी ज्यादा ही है, प्रभावशाली ज्यादा ही है, तुमको अपने चक्कर में फंसा लेगी और तुमको जो है डुबो देगी। तो इसलिए अगर इस माया से बचना चाहते हो तो क्या करो, गुरु की शरण में आकर के गुरु के परायण होकर के रहोगे तो तुम इस माया से बच जाओगे। फिर आगे बोला, इन श्लोकों में कई प्रकार के यज्ञ भगवान कृष्ण ने बताए हैं। कई व्यक्ति अर्पण करने वाले पदार्थों को भी ब्रह्म, स्वयं को भी ब्रह्म और ब्रह्म के निर्मित ही यज्ञ करते हैं। आश्रय क्या है? हर चीज ब्रह्म ही ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म ही ब्रह्म है। जो यज्ञ में जो चीज हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, जो पदार्थ, जो भी चीजें जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ कराता है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ये स्थिति किसकी है? ये स्थिति है ब्रह्मज्ञानी की। ब्रह्मज्ञानी वो कोई भी यज्ञ करता है तो उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई उसका मोटिव नहीं होता। वो यज्ञ करता है सर्व के हित के लिए। इसीलिए वो जिन पदार्थों को इस्तेमाल करता है, जिन चीजों का, सब में यज्ञ, सब में ब्रह्म देखता है। तो इसलिए बोला ब्रह्म ज्ञानी ही सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है, ये ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है। फिर आगे बोला, यहाँ पर हम सत्संग में आते हैं तो यहाँ भी ब्रह्म यज्ञ होता है। गुरु ने हम सभी को निष्काम साधन बताया है, न कि ये कहा है कि तुम मास्टर बन जाओ। कितना अच्छा! जो ये ज्ञान चल रहा है ये भी ब्रह्म यज्ञ है। क्यों ब्रह्म यज्ञ है? क्यों ब्रह्म यज्ञ है? ब्रह्म यज्ञ जो है ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रह्म ही ब्रह्म सब तरफ दिखाई पड़ता है ब्रह्म ज्ञानी को। तो ऐसे में जो ब्रह्म यज्ञ है वो ब्रह्म यज्ञ जो है ब्रह्म के निर्मित करते हैं, सर्व के हित के लिए करते हैं। तो यहाँ भी जो गीता ज्ञान चलता है ये भी ब्रह्म यज्ञ है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी को स्वार्थ नहीं, किसी का, यहाँ पर किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, न किसी से कोई पाई पैसा लेता है, न किसी को यहाँ पर किसी का कोई एडवांटेज लेता है। सिर्फ सर्व के कल्याण के लिए ये यज्ञ चल रहा है। तो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ भी जो चलता है, यज्ञ चलता है, गीता ज्ञान चलता है, ये भी ब्रह्म यज्ञ है। यहाँ पर हम सब सत्संग में आते हैं तो ये भी ब्रह्म यज्ञ होता है। गुरु ने हम सभी को निष्काम साधन बताया है। ये जो एक निष्काम साधन है जिसके माध्यम से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब है ही ब्रह्म तो तेरा अस्तित्व आया कहाँ से? प्राण शांत होते ही ये शरीर कीड़ों का भोजन बन जाता है। तो इतना अहंकार क्यों करते हो? कितनी अच्छी बात बोली। जब है ही ब्रह्म तो तेरा अस्तित्व कहां से आया? तुम कहां से आ गए?
ब्रह्म का ही एक अस्तित्व है, बाकी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं जो बोलते हो मैं, ये तुम कहां से आए? इसी बात को बोल रहे हैं भगवान यहां पर, जब है ही ब्रह्म तो तेरा अस्तित्व कहां से है? प्राण शांत होने पर ही ये शरीर कीड़ों का भोजन बन जाता है। जैसे ही प्राणी का शरीर शांत होता है तो देखो ये कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं, शरीर को भोजन बन जाता है। तो किस बात का अहंकार? फिर आगे बोला, पहले जमाने में राजा लोग अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते थे, पर वो करते थे अपनी कीर्ति के लिए। पर ज्ञानी अपना सर्वत्र स्वाहा कर देता है, बिना इच्छा और अहंकार के, बिना कोई सेल्फ मोटिव रखे। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। कहा यज्ञ जो है, जो पहले जमाने में राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे, तो वो अपनी कीर्ति के लिए करते थे। क्या कीर्ति के लिए करते थे? कि कोई भी उनके उस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेता था तो फिर उससे उनको युद्ध करना पड़ता था राजा से। तो कोई भी व्यक्ति उनके घोड़ों को नहीं पकड़ता था तो वो चक्रवर्ती राजा कहलाते थे। अपने यश कीर्ति के लिए वो यज्ञ करते थे। तो ऐसे भगवान ने बोला कि यज्ञ बहुत प्रकार के हैं। जितने यज्ञ हैं, आप यज्ञ जो करते हो तो वो यज्ञ गीता में यज्ञ बहुत प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? बोला जितने भी यज्ञ करते हो उस यज्ञ में तुम्हारा अहंकार और बढ़ता है, और उस यज्ञ में आपको मान अपमान दोनों हो सकता है। लेकिन एकमात्र भगवान कृष्ण का मेरे मत से, ये वर्डिंग है गीता में, भगवान कृष्ण ने कहा यज्ञ बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मेरे मत से सबसे उत्तम यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ है। क्यों बोला ज्ञानी के सबसे उत्तम है? क्योंकि जितने यज्ञ हो उसमें बहुत प्रकार की हानि भी होती है, बहुत से नुकसान होता है। जैसे आपने यज्ञ किया, स्वाहा किया, तो जिसमें आप स्वाहा बोलते हो, अग्नि में घी डालते हो, तो जितने वायुमंडल में कीड़े मकोड़े होते सब मर जाते हैं। लेकिन ज्ञान यज्ञ एक ऐसा है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है और इसका कभी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जितने यज्ञ उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन एकमात्र ज्ञान यज्ञ ऐसा है गीता का जिसका उल्टा प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसका आपके अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, ये मेरा मत है। फिर आगे बोला, बिना इच्छा और अहंकार के कोई भी सेल्फ मोटिव रखे। ज्ञानी जो है बिना अहंकार के, बिना इच्छा के, बिना सेल्फ मोटिव के वो ज्ञान यज्ञ करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभाव इस ज्ञान यज्ञ का पड़ता है। फिर आगे बोला, एक बार एक गुरु कुएं में गिर गया। शिष्य को बोला, तुम मेरे को कुएं से नहीं निकालना, क्योंकि तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा कि गुरु ने मेरे को भवकूप से निकाला, मैंने भी गुरु को कुएं से निकाला। सच्चा गुरु हमें अहंकार से बचाता है। कितनी अच्छी बात इसके लिए गुरु जी ने, इसका एक दृष्टांत है। इसका एक दृष्टांत क्या है? इसका दृष्टांत ये है कि एक गुरु वो कुएं में गिर गया था, तो एक शिष्य ने उसको
कुएं से निकाला, बाहर निकाला, तो उसके बाद में वो गुरु जहाँ जहाँ सत्संग करने जाता था तो वहाँ पर वो व्यक्ति पहुँच जाता था और पहुँच करके भरी सभा में उनसे कहता था, आपने मुझको पहचाना? तो वो भरी सभा में उसकी बड़ी तारीफ करते थे। अरे भाई मैं तुमको क्यों नहीं पहचानूंगा, अरे भाई तुम ही तो मेरे को, तुमने, मैं कुएं में डूब गया था, डूब रहा था, तुमने मुझको निकाला, बचाया, तुमने मुझको बचाया। तो ये जो तुमने मुझको बचाया भैया, तुम्हारे उपकार में कोई भूल नहीं सकता। तो ये बातें जो है वो बार बार जहाँ जहाँ गुरु कथा करने जाए वहाँ वहाँ वो जो है पहुँच करके उनसे ये बात कहे। बड़ा परेशान हो गया, जब बहुत परेशान हो गया कि हर जगह पहुँच जाता है ये और ये बात बोलता है, तो बड़ी अच्छी बात बोली गुरु ने उस शिष्य से कहा जब पहुंचा कथा में कि आपने हमको पहचाना? कहा भैया तुमको पहचान गए, लेकिन तुम हमें चलो पहले कुएं में ढकेल दो, हम कुएं में रहे और हमको निकालना नहीं। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि तुम बार बार हम क्या ये तो नहीं बोलो हमको पहचाना तुमने। तो बचाने का अहंकार बहुत आता है, इसीलिए तुम कोई भी यज्ञ करोगे, कुछ भी दान पुण्य करोगे, किसी प्रकार यज्ञ करोगे तो उसमें अहंकार आएगा, निश्चित आएगा। लेकिन एकमात्र ज्ञान यज्ञ एक ऐसा है जिससे कोई अहंकार नहीं आएगा और आपका इसका कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर यज्ञ का उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ का उल्टा प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिर आगे बोला गुरु जी ने, सच्चा गुरु हमें अहंकार से बचाता है। जो सच्चा गुरु होगा वो कभी भी तुम्हारे अहंकार को रहने नहीं देगा। क्यों? गुरु का, भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि तुम्ही ने किसी दिन सत्संग में बैठ करके गुरु से प्रार्थना किया, हे गुरु तेरे जैसे बने जीवन मेरी। तो अब तेरे जैसे जीवन बने, तो जैसे गुरु अहंकार से रहित है उसी तरीके से गुरु भी तुमको अहंकार से रहित करेगा। जब जब अहंकार देखेगा तुम्हारे अहंकार को चकनाचूर करेगा, और जब वो चकनाचूर हो जाएगा तभी आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो जहां तक गुरु पहुंचा है। तो इसलिए कभी गुरु अगर हमें डांटता है, हमको मारता है, हमको अपमानित करता है, तो वो हमारे को नहीं, हमारे विकार को दूर करने के लिए वो ऐसा उपाय करता है। और जब हम गुरु के बात को ये समझेंगे कि गुरु की मार में भी सवार है, तो हम कभी गुरु की बात को बुरा नहीं मानेंगे और कभी भागेंगे नहीं और अंत तक रहेंगे, जिससे कि हमको मंजिल प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर हमने जरा सा भी आगे पीछे किया और गुरु की बात को नहीं समझा तो फिर छोड़ के भागेंगे तो क्या होगा? न इधर के न उधर के। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे सरल साधन ये गुरु बात को मानते चले। फिर आगे बोला, ज्ञान है गुरु की कन्या, वो किसी योग्य वर यानी सच्चे मुमुक्षु को ही देता है। जिसको अपनी लड़की ब्याही जाती है उसके घर का पानी भी नहीं पिया जाता। इसलिए सच्चा गुरु हमारे से कुछ भी धन पदार्थ स्वीकार नहीं करता। ये पहचान बताइए। ज्ञान है गुरु की कन्या, उसे वो किसी योग्य वर यानी सच्चे मुमुक्षु को, अच्छे योग्य लड़के को ही देता है। और जिसको अपनी लड़की ब्याही आती है उसके घर का पानी भी नहीं पिया जाता। इसलिए सच्चा गुरु हमारे से कुछ भी नहीं धन पदार्थ स्वीकार करता। ये जो है ज्ञान कन्या है, जिसको भी ज्ञान सुनाओ तो भूल के भी उसके घर पर जलपान मत करना, भूल के भी उसके घर चाय पानी नहीं करना। अगर आपने उसको श्रद्धा नहीं है और फॉर्मेलिटी में
लोकारीत के लिए कि भाई हमारे घर आए, आधे घंटे से बैठे हैं, हमें ज्ञान सुनाया, हमें भजन सुनाया है, तो चलो इनको नाश्ता पानी कराएं, ये हमारा फर्ज है। और वो एक कर्सी में ऐसा करता है, उसके अंदर भाव नहीं है, तो भूल के भी उसके घर का पानी नहीं पीना। गुरुजी ने क्यों मना किया? इसलिए मना किया, अगर तुमने उसके घर का पानी नाश्ता कर लिया, ले लिया, तो परिणाम क्या होगा? जो आपने गुरु के ज्ञान को उसको सुनाया है, उसको एक नए पैसे उसका असर नहीं होगा। क्यों असर नहीं होगा? क्योंकि उसके मन में ये भावना आएगी कि इन्होंने हमें आकर ज्ञान सुनाया, भजन सुनाया, तो मैंने भी तो नाश्ता कराया, तो अटे पटे हो गया। तो आपका ज्ञान उसके लेस मात्र भी अंदर नहीं जाएगा। आप इतनी दूर गए, समय खर्च किया, पेट्रोल खर्च किया, अपना कीमती वक्त दिया, लेकिन आपने नाश्ता कर लिया, उसकी श्रद्धा नहीं है, तो एक लेस मात्र भी आपके ज्ञान का उन लोगों को असर नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है। अतिशय श्रद्धा भक्ति अगर कहीं होती है, तो वहां पर गुरु ने कहा है, वहां पर आप नाश्ता पानी जो भी प्यार रखता है, आप उसको जो ग्रहण कर सकते हैं, जब उसके अंदर में अतिशय, और ये बात देखने से पता लग जाती है, वो आपके अंदर पता लग जाती है, आपके अंदर एहसास होने लगता है। लेकिन इसके लिए गुरु ने सावधान किया, का ऐसी श्रद्धा भक्ति नहीं है कि पता लगा उसने आपके आगे 4 प्लेट लगाया, चारों प्लेट सफा कर गए, तो ये श्रद्धा भक्ति नहीं ना। ये जो है भिख मंगे लोगों का काम है कि जितना रखा सब खा गए, नहीं भी उसकी श्रद्धा। तो आप ठीक है, आप भोग लगा लिया, कुछ थोड़ा सा ले लिया, ये है। तो ज्ञान को समझो अच्छे से, इसमें कहीं फंसो नहीं। फिर आगे बोला इसको अपनी लड़की की जगह, इसलिए सच्चा गुरु हमारे से कुछ भी स्वीकार नहीं करता। इसके आगे बोला, एक माई गुरु को रोज मक्खन रोटी खिलाती थी। गुरु ने कहा, जब मेरा शरीर शांत होने पर विमान आएगा, तो तुम उसका एक पाया पकड़ लेना और सशरीर स्वर्ग में पहुंच जाओगी। चलिए, इसका अर्थ कल बताएंगे। अभी हमारी शोभा भाभी भी जुड़ी है, तो हम चाहेंगे शोभा भाभी कुछ भजन सुना दें, है या कुछ बताएं, अच्छा लगेगा। हाँ शोभा जी, बताइए, भजन सुनाइए। शोभा भाभी वेलकम। आप दिल्ली में हैं? कितना अच्छा भगवान ने इंटरनेट कर दिया है कि घर बैठे बैठे दर्शन हो रहे हैं। क्या बता रही है भजन? सही बात है, बहुत अच्छा लगा। अभी सबसे मिले, सबकी फोटो देख के पुरानी यादें ताजा हो गई। अपने ओल्ड इज गोल्ड सारे बच्चे, संत प्रेमी, गुरु भाई बहन, सबको हमारा बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, प्रणाम। भजन सुना दे रहे भैया, टाइम हो गया है। सुनाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही हो अभी? अब आ रही। तुझे कि गुरु बिन और न कुछ भाए, इतना गुरु से प्यार बढ़े, इतन मन प्राण में रच जाए। गुरु बिन और न कुछ सूझे, कि गुरु बिन और न कुछ भाए। सतगुरु से आदि का नाता है, रूहानी जो कहलाता है। सतगुरु से आदि का नाता है, रूहानी
सतगुरु से जो प्रीत लगाता है, सतगुरु ही उसको अपनाए। इतना गुरु से प्यार बढ़े कि तन मन प्राण में रच जाए। गुरु बिन और न कुछ सूझे, कि गुरु बिन और न कुछ भाए। सतगुरु हमारा दाता है, सतगुरु ही मुक्ति का द्वारा है। सतगुरु हमारा दाता है, सतगुरु ही मुक्ति का द्वारा है। सतगुरु से जो नेह लगाता है, वो उसके ही रंग में रंग जाए। सतगुरु से जो नेह लगाता है, वो उसके ही रंग में रंग जाए। इतना गुरु से प्यार बढ़े कि तन मन प्राण में रच जाए। गुरु बिन और न कुछ सूझे, कि गुरु बिन और न कुछ भाए। प्रेम ज्ञान के अवतारे युग में स्वयं सतगुरु जी हैं आज प्रगटे। प्रेम ज्ञान के अवतारे जग में स्वयं दादा सतगुरु जी प्रगटे। जिसने उनको पहचाना है, उसका ही सफल जीवन हुए। जिसने उनको पहचाना है, उसका ही सफल जीवन हुए। इतना गुरु से प्यार बढ़े कि तन मन प्राण में रच जाए। गुरु बिन और न कुछ सूझे, कि गुरु बिन और न कुछ भाए। बड़े भाग से अवसर आया है, सतगुरु नजरों में समाया है। बड़े भाग से अवसर आया है, सतगुरु नजरों में समाया है। घर बैठे प्रीतम पाया है, क्यों ना महिमा हम ये गाएं। घर बैठे प्रीतम पाया है, फिर क्यों ना महिमा हम गाएं। इतना गुरु से प्यार बढ़े कि तन मन प्राण में रच जाए। गुरु बिन और न कुछ भाए, कि गुरु बिन और न कुछ भाए। लीजिए शिव भैया से भी मिला दे रहे हैं भैया। हाँ शिव भैया वेलकम। बहुत बहुत हाँ, बहुत जल्दी आप हम लोगों को दर्शन देने इलाहाबाद आइएगा। हाँ एकदम फिट हो जाइए, चिंता नहीं करिए। हाँ हाँ बहुत आप बहुत ठीक लग रहे हैं, एकदम फिट है एकदम। ठीक है ना, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। जो हर हाल में खुश रखने। हाँ सो रहे थे सोते सोते उठा दिया। हमने कहा उठिए मुरारी भैया से मिल लीजिए। बहुत अच्छे से कल तो गए थे, टाँका कटवा के आए हैं, सब बढ़िया है। अच्छा अच्छा। तो गुरु जी की बहुत अपार कृपा है। हम लोग आए थे बच्चों के पास रहने, लेकिन भगवान ने एक यहाँ आके एक काम ही करा लिया। हमने कहा चलो इसमें भी कोई बहुत बड़ी भलाई है। अरे इसीलिए करा लिए ना ऑपरेशन कि अब ये कंपनी मार्ग में हम लोग साथ दौड़ेंगे अभी सुबह। बिल्कुल दौड़ेंगे, बिल्कुल दौड़ेंगे, चलेंगे, दौड़ने लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल भैया। और अमित कैसे हो बेटा? बढ़िया आंटी, बहुत अच्छा। अमित, हाँ अमित भैया बहुत अच्छा लग रहा देख के। तुम्हारे पीछे बिल्कुल गुरुजी का आशीर्वाद है। बिल्कुल गुरुजी बैठे हुए पीछे आशीर्वाद दे रहे हैं। और गुरुजी के आशीर्वाद तो सही बात है। हम तो यही कहेंगे कि बेटा ये कोई ऐसा पुण्य कर्म है हमको जो गुरु जगा रहा है। हम अपने इस मौके को खोने ना पाए, क्योंकि जो मजा इस रास्ते पे वो मजा कहीं भी नहीं है। रोज हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं,
लोग उसी धन दौलत माया के पीछे इतना दौड़ते हैं, लेकिन लास्ट में ना वो साथ देती है ना कुछ, साथ देगा यही गुरु का धन। तो जो भी हो समय निकाल के जरूर, हम कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा अपने पापा के पद चिन्हों पे थोड़ा ही सा चलो तो कितना अच्छा लगे, हम लोग को भी बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ सुन, अमित भैया भजन सुना रहे हैं। सुबह भी हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सुना, अमित भैया सुना रहे हैं। हाँ बेटा। सुनो। दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, हो दुनिया माने या न माने, हो दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, हो दुनिया माने या न माने, हो दुनिया माने या न माने, नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया, मुर्दे थे हम तो जीना सिखाया, नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया, मुर्दे थे हम तो जीना सिखाया, खुशियों के तू बाटे खजाने, खुशियों के तू बाटे खजाने, ओ दुनिया माने या न माने, ओ दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, ओ दुनिया माने या न माने, ओ दुनिया माने या न माने, तू पूजा है मेरी मैं तेरी पुजारन, तू दादा है मेरा मैं तेरी भिकारन, तू पूजा है मेरी मैं तेरी पुजारन, तू दादा है मेरा मैं तेरी भिकारन, तेरे मेरे रिश्ते पुराने, तेरे मेरे रिश्ते पुराने, हो दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, हो दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, नजरों में तू है नजारों में तू है, पतझड़ में तू है बहारों में तू है, नजरों में तू है नजारों में तू है, पतझड़ में तू है बहारों में तू है, मिलते रहना सत्संग के बहाने, मिलते रहना सत्संग के बहाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। सुबह भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, सबको सबसे मुलाकात कर लीजिए।